दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका माइंड नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के पास में वही शरीर है जो हम लोगों के पास में है। मतलब कि ईश्वर ने हम सबको एक जैसा शरीर दिया है और 2 हाथ, 2 पैर और 1 दिमाग भी दिया है। तो सेम दिमाग हम सभी लोगों के पास मौजूद है। तो सेम दिमाग होने के बावजूद भी कुछ लोग सक्सेसफुल और कुछ लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हम सभी के पास में ईश्वर ने सेम शरीर दिया है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है प्रोग्रामिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा माइंड दिया है, एक जैसा दिमाग दिया है, ये चीज़ तो सही है, लेकिन हम अपने माइंड को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं इसी पर डिपेंड करेगा कि हम सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल। हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि किसी की लाइफ को पूरा बदल सकता है। मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस गैजेट का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है आप उस गैजेट का यूज़ करके दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें गलती आपकी है क्योंकि आप उस गैजेट को यूज़ करना नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरीके से माइंड हमको सक्सेसफुल बना सकता है, बस सिर्फ हमें अपने माइंड का यूज करना नहीं आता है। अगर हम सही तरीके से अपने माइंड और ब्रेन को समझ लें तो हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने माइंड और ब्रेन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिरकार ब्रेन और माइंड है क्या और ये काम किस तरीके से करता है, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। शायद आपको ये जानकर बहुत हैरानी हो कि हमारा जो ब्रेन और हमारा जो माइंड है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन माइंड नहीं है और माइंड ब्रेन नहीं है। अब आप कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि यार ये क्यों कह रहे हैं, हमको तो यही पता है कि ब्रेन और माइंड दोनों एक ही हैं। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए आपका ब्रेन कहाँ है। शायद आपका आंसर होगा कि हमारा ब्रेन यहाँ पर है, और आप बिल्कुल सही हैं, आपका ब्रेन यहीं पर है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, आप बताइए कि आपका माइंड कहाँ पर है। अब आप फिर से कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा माइंड भी तो वही है, या फिर आप खूब कंफ्यूज्ड हो गए होंगे। चलिए मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रेन और माइंड के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको जान लेते हैं। आपका ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, मतलब कि ये आपके शरीर में मौजूद है, और अगर ये मौजूद है तो आप इसे अपने हाथों से टच भी कर सकते हैं, और इसका वेट होता है, मतलब इसका कुछ वजन होता है। और अगर इसका एक वजन है तो जाहिर सी बात है इसका एक शेप और साइज भी ज़रूर होगा। और अगर माइंड की बात करें तो ये कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ये आपके शरीर में मौजूद ही नहीं है, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका कोई वेट नहीं होता है। और लास्ट थिंग, इसका कोई शेप और साइज भी नहीं होता है। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा, लेकिन अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का हार्डवेयर पार्ट है और हमारा माइंड हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर पार्ट है। आपने तो पढ़ा ही होगा कंप्यूटर सिस्टम में कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे बॉडी का जो ब्रेन है वो हार्डवेयर पार्ट है और माइंड सॉफ्टवेयर पार्ट है। आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं और उसके अंदर मौजूद जो डेटा होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपका जो फ़ोन है वो हार्डवेयर है और उसके अंदर मौजूद एप्लीकेशंस और भी कई सारी चीज़ें हो गई, वो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। सो यहाँ से एक डेफिनीशन निकल कर आता है कि माइंड होता क्या है। माइंड एक सॉफ्टवेयर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है हमारे बॉडी का, या फिर इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं अपने बॉडी का। जो करता क्या है, जो कई सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ता है तब हमें प्रोवाइड करता है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही शक्तिशाली है।
हमारा माइंड दो टाइप का होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। ये आपको पता होगा। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का टोटल 10% होता है और सब कॉन्शियस माइंड हमारे टोटल माइंड का 90% होता है। यहाँ से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कॉन्शियस माइंड लेस पावरफुल है और सब कॉन्शियस माइंड के पावर का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके पास अनलिमिटेड पावर होता है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके पावर के बारे में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।